नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथ फाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है, हमारे चैनल पर आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा जगत संबंधित जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो हमारे चैनल के माध्यम से शीघ्र आपको प्राप्त हो सके। जैसा कि आज के समाचार पत्रों में सबसे महत्वपूर्ण सूचनाएं कुछ इस प्रकार से है। पहली सूचना निकल के आके उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की जो सदस्यगण हैं उनको जल्द से जल्द चयनित कर लिया जाएगा, ऐसी सूचना है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड कोई सदस्य नहीं होने से एडेड माध्यमिक विद्यालयों के लिए शिक्षकों की नई प्रक्रिया जो भर्ती की है वो ठप पड़ी हुई है। प्रदेश में सदस्यों के चयन इसी माह हो जाने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने नहीं कोई सदस्य और इसी माह हो जाने हैं अंतिम रूप से चयनित सदस्य। राज्य विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में थोड़ा सा बदलाव हो गया है। राज्य विश्वविद्यालय यानी रज्जू भैया विश्वविद्यालय जो कि राज्य विश्वविद्यालय है, 12 और 19 तारीख को जो परीक्षाएं आयोजित होनी थी उन पर संशोधन कर दिया गया है। वो तिथियां पुनः से भी जारी कर दी गई हैं। 12 और 19 वाली परीक्षा कैंसिल करके क्रमशः 25 जून और 26 जून को पूर्व निर्धारित समय एवं स्थान पर आयोजित की जाएगी। यह सूचना आज के समाचार पत्रों में प्रमुखता से छपी हुई है। तो रज्जू भैया विश्वविद्यालय से जो भी अभ्यर्थी ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनकी अगर इस तारीख में कोई परीक्षा थी तो उसको विशेष ध्यान दें, और यह सूचना आज प्राप्त हो रही है। वहीं अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट है स्केलिंग के लेकर के है। स्केलिंग को लेकर के प्रतियोगियों ने चलाया अभियान। छात्रों का दावा पीसीएस परीक्षा में नहीं की जा रही है स्केलिंग, अभ्यर्थियों की हवाले से उठाया सवाल। पीसीएस परीक्षा में ऐसा बार बार बात सामने निकाल रहे हैं बच्चे, अभ्यर्थी ये बात कह रहे हैं कि जो स्केलिंग है वो नहीं की जा रही है और स्केलिंग न करने से जो मानविकी के छात्र हैं उनका बहुत भारी नुकसान हो रहा है। इसको लेकर के अभियान जो है छात्रों ने छेड़ दिया है। वही बात करें यूपी के रोज़गार में, तो यूपी के 60 जिलों में रोज़गार की जो रैली है वो चलाई जाएगी। ग्राउंड रिपोर्ट की माने तो 60 जिलों में ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है कि वहाँ रोज़गार मेले जैसे आयोजन किए जाएंगे। अलग अलग कंपनियां अपना इन्वेस्टमेंट करके और आयोजन रोज़गार का करेंगी। रोज़गार मेले का आयोजन होने से जो प्रदेश के और ज़िले के जो अभ्यर्थी हैं उनको रोज़गार मिल सकेगा। तो यह एक महत्वपूर्ण अपडेट है आपके प्राइवेट कंपनियों में रोज़गार से संबंधित उत्तर प्रदेश में। किंतु सरकारी रोज़गार जो हैं उनमें इजाफा नहीं होना चाह रहा है, उसमें कोई नई वैकेंसी नहीं आनी चाह रही। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में कई प्रश्न गलत हैं और यह सूचना आ रही है बीएड वाले परीक्षा के, यानी बीएड जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उनके परिणाम में संशोधन संभव है, क्योंकि कई प्रश्न गलत हैं और उनको डिलीट करके पुनः से जो परीक्षा का परिणाम है उसको दिया जा सकता है आयोग के द्वारा। तो यह एक महत्वपूर्ण अपडेट प्राप्त हो रही है आपके परीक्षा को लेकर के। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट आपको प्राप्त हो रही है वह केंद्रीय विद्यालय संगठन में जो भर्तियां टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी की होती हैं उसमें एक जवाब में स्पष्ट किया गया कि पीजीटी की 1942, टीजीटी की 3850 और पीआरटी की 4322 जो सीटें हैं वो खाली हैं। इस तरह से जो है इस विभाग में आपको एक महत्वपूर्ण वैकेंसी जल्द ही देखने को मिल सकती है और कुल मिलाकर के आगामी चुनाव को देखते हुए यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस साल के अंत में ही वैकेंसियाँ दिखाई देंगी। इस सत्र में महंगी हो जाएगी मुक्त विश्वविद्यालय। राज्य श्री टंडन मुक्त विद्यालय से 2 वर्ष से स्थगित 125 कोर्स की प्रवेश फीस जो है बढ़ने जा रही है और आप देखेंगे कि जो प्रवेश फीस है उसमें इजाफा होने से अभ्यर्थियों का नुकसान होगा। हालांकि आप देखेंगे कि इसमें कुछ नए कोर्स भी इस बार शुरू किए जा रहे हैं। वहीं अगली महत्वपूर्ण अपडेट है इंटरव्यू के बारे में लेकर के। सिविल परीक्षा की टॉपर रही श्रुति के इंटरव्यू के जब रिजल्ट देखे जा रहे हैं तो उसमें इनको जो है इंटरव्यू में कम अंक मिले हैं। उनके नीचे वाले जो अभ्यर्थी हैं जैसे अंकित अग्रवाल या ऐश्वर्या वर्मा, इन सब के जो अंक हैं वो ज़्यादा हैं, किंतु इनका जो सब्जेक्ट है वह अच्छा होने की वजह से इनको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये बातें यह सिद्ध करती हैं कि टॉपर ने इंटरव्यू में 51.56% व द्वितीय रैंक अंकिता ने 51.85% अंक प्राप्त किए हैं।
जो कि कहीं न कहीं आपका उत्साहवर्धन करेंगे। और आप इसमें तैयारी अगर कर रहे हैं तो मनोयोग से इसमें तैयारी करते रहें, क्योंकि भारत की यह प्रतिष्ठित सेवा है और समय से परीक्षा कराना, रिजल्ट देना, यही एक ही संस्था कर भी पा रही है। इन्हीं सारी महत्वपूर्ण अपडेट के साथ सूचना सुनने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।